नाचने गाने वाली के घर का छज्जा क्या तोड़ दिया जरा सा। पूरे देश का मीडिया उनको बदनाम करने में लग गया, बॉम्बे बीएमसी को। साथियों, और कितनी विडंबना की बात है, जो महिला इस देश के संविधान को गलत बताती है, इस देश के भाग्य विधाता बाबा साहब अम्बेडकर, जिसको दुनिया ने सिंबल ऑफ नॉलेज का, उसके द्वारा रचित संविधान का अपमान करती है। बहुत समय से देश के तमाम न्यूज चैनलों में एक एक्टर सुसाइड या मर्डर जो भी उसका होता है, उसकी मृत्यु होती है, तो लगातार मीडिया हर रोज उसी पर चर्चा करता है। और जो उसमें एक्यूज्ड हैं, सारा फोकस उस मुकदमे पर सीबीआई ने किया। साथियों, जितनी शिद्दत से इस मामले में काम हुआ, अगर उतनी शिद्दत से पुलवामा हमले की भी अगर जांच हो जाए, तो उन माओं को भी इंसाफ मिल जाएगा जिनके बेटे एक साजिश के तहत शहीद कर दिए गए। साथियों, उतनी ही शिद्दत से अगर चीन के ऊपर भी कार्रवाई की जाए, तो भारत के लोगों को पता चल जाएगा कि बात तो साहब मैप की हुई थी, ये ऐप बंद करने में लग गए। कभी पबजी बंद करते हैं, कभी टिकटॉक बंद करते हैं। नाकाबिल लोग सरकार में हैं, बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। और साथियों, आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूं। थोड़े समय पीछे जब हरियाणा में हुड्डा की सरकार थी, उस समय गोहाना में वाल्मीकि जाति के लोगों के घरों को जलाया गया। इस देश में किसी भी सामाजिक संगठन को, जो तथाकथित सवर्ण जाति के संगठन है या ये जो मीडिया है, उनकी आज तक किसी भी तरह की जांच नहीं हुई साथी। और बहुत सारे कांड हुए हरियाणा की सरकार में, जब हुड्डा की सरकार थी कांग्रेस की। बघाड़ा कांड हुआ, मिर्चपुर कांड हुआ। उन लोगों का भी देश की आवाज नहीं बनाया गया साथी। और साथियों, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी दिल्ली में वाल्मीकि जाति के घरों को पहले द्वारका मोड़ पर तोड़ा गया, उन लोगों को बेघर कर दिया गया। हजारों परिवार के लोग वहां पर सड़क पर उन्होंने अपना जीवन काटना पड़ा। उनका घर का सामान भी सब कुछ मलबे में दबा दिया गया साथी। दूसरी घटना अभी थोड़े दिन पहले की है, जब लक्ष्मी नगर में जगतपुरी एक जगह है, वहां पर वाल्मीकि जाति के लोगों के घरों को तोड़ दिया जाता है। और तोड़ता कौन है? दिल्ली में बनिए की सरकार है और एमसीडी में भाजपा भी बनियों की ही पार्टी है, एक तरह से उनकी सरकार है। दोनों की मिली भगत से वो घर तोड़ दिए गए साथियों। और साथियों, आज बॉम्बे में एक नाचने गाने वाली के घर का छज्जा क्या तोड़ दिया जरा सा। पूरे देश का मीडिया उनको बदनाम करने में लग गया, बॉम्बे बीएमसी को। साथियों, और कितनी विडंबना की बात है, जो महिला इस देश के संविधान को गलत बताती है,
इस देश के भाग्य विधाता बाबा साहब अम्बेडकर, जिसको दुनिया ने सिंबल ऑफ नॉलेज का, उसके द्वारा रचित संविधान का अपमान करती है और उसको Y+ की सिक्योरिटी दी जाती है। अगर यही सिक्योरिटी जो भाजपा के विधायक सेंगर ने एक दलित लड़की के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था, अगर उसके घर वालों को मिल जाती तो शायद आज वो लोग जिंदा होते। ये दोगलापन इन्हीं तथाकथित लोगों के राज में हो सकता है जो अपने आप को उच्च जाति का, उच्च वर्ण का समझते हैं। और साथियों, कुछ लोग वाल्मीकि जाति में प्लांट किए गए हैं। वो अपने आप को संत महात्मा बताते हैं और वो भी लिखते हैं कि बाल ठाकरे की जो कमाई थी उसके बेटे ने बर्बाद कर दी। वो कभी वाल्मीकि के घर जलने पर या वाल्मीकि के घर टूटने पर नहीं बोले आज तक। तो ये देश में चल क्या रहा है ये समझ नहीं आ रहा। एक अवैध मकान को थोड़ा सा नुकसान पहुंचने पर पूरे देश की मीडिया ऐसे चिल्ला रही है जैसे किसी कुत्ते की पूंछ पे पैर रख देते हैं और वो काटने को दौड़ता है। ऐसा लगता कि मीडिया की पूंछ पे पैर रख दिया हो BMC ने। मैं इन्हीं चतुर किस्म के लोगों से पूछना चाहता हूं, जब इस देश में अगर स्टार की बात की जाए, जब दिव्या भारती को मारा गया षड्यंत्र के तहत, तब इन लोगों ने आवाज नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि वह चमार जाति से थी, शूद्र वर्ण से थी। इसलिए इस देश में न्याय भी जाति के अनुसार मिलता है साथियों। दूसरी सबसे बड़ी घटना मैं कहूंगा, रोहित वेमुला, वो मौत भी इन मनुवादियों को नहीं दिखी। वो भी एक सुयोजित तरीके से एकेडमिकली मर्डर था, वो सुसाइड नहीं था। उसमें कोई CBI जांच नहीं साथियों। और कुछ मनुवादी बोल रहे हैं कि बोलने की अभिव्यक्ति है। अरे, जब कपिल खान जैसे लोग ईमानदारी से लोगों की सेवा करते हैं तो उनको जेल में भेजा जाता है। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा